गेट बंद कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पूजा एंड अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ कि आई एम अ मैथमेटिक्स ऑनर्स स्टूडेंट। मैं अभी करंटली 6 सेमेस्टर में हूँ एंड मैं आप लोगों को आज से CUET की प्रिपरेशन करवाऊँगी। मैं आपको मैथ्स का सिलेबस कराऊँगी, ठीक है। CUET होगा मेरा 12th क्लास के लिए। मैं यहाँ पे 10th का बोर्ड का सेशंस भी लूँगी ताकि आपके बोर्ड्स अच्छे से हो जाए। पहली बात, एक बात मैं पहले ही बोल देती हूँ कि ये नहीं है कि आए, क्लास ली, ख़त्म, उसके बाद आपने रिवीजन ही नहीं करी। रिवीजन करना मेन होता है और हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। कोई PPT कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं होगा, आपको नोट्स बनाने ज़रूरी होंगे। साथ के साथ जो मैं लिखवाते जाऊंगी आपको एम्पल टाइम मिलेगा कि आप उसको साथ के साथ नोट करते रहो, तो वो ज़रूरी होता है। आज तो फर्स्ट सेशन है, तो आज सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कि हमें अलजेब्रा पे ज़्यादा फोकस करना है, या हमें लीनियर प्रोग्रामिंग पे करना है, या हमें APGP पे ज़्यादा फोकस करना है, या हमें ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये कुछ एक ट्रिक मान लो आप कि 10th के हिसाब से ये मान लो कि मुझे अगर कुछ एक ऐसा बोर्ड ना, सबसे पहले तो बोर्ड ऐसा पेपर बनाएगा कि मीडियोकर से मीडियोकर बच्चा ना 80 अबव स्कोर कर सकता है। 80 to 85 नंबर आराम से लेके आएगा अगर वो सिर्फ NCERT करके जाएगा, या जो मैं यहाँ पे कराऊंगी ना अगर वो ये भी कर लेगा, तो ये मान लो कि बहुत अच्छे से आपका सिलेबस हो सकता है। बस मेरे साथ साथ आपको डेली का डेली रिवाइज करना है। जो आज मैंने पढ़ाया वो आप साथ के साथ लिखेंगे भी, और साथ के साथ आप उसको डेली रिवाइज भी करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज सिर्फ हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कितने मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का है। एक मिनट, क्या हो गया, ये है, ये 15 मार्क्स का है। या मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये 30 मार्क्स का है। 15 + 30 कितना हो गया, सीधा का सीधा 45। अरे लो, पास तो मैं यही हो गया। थोड़ा सा और मेहनत कर लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 70 to 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 70 to 80 मार्क्स। अगर आपके इंटरनल असेसमेंट में टीचर्स ने फुल 20 दिया है तो ऊपर नीचे इंटरनल असेसमेंट का दिया जाता है। लेकिन अगर आप थ्योरी पेपर की बात करें, थ्योरी में आप 45 to 60 मार्क्स आराम से ले लोगे। जस्ट रिवीजन अच्छे से करनी है, नोट्स अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाए, रिवीजन नहीं करी, आज ढीले पड़ गए, अरे नहीं यार कल कर लूँगा, अरे नहीं नहीं 2 हफ्ते बाद रिवाइज कर लूँगा, नहीं, ये नहीं चलने वाला है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे, ये मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं आई, दिस इज़ माई पैशन। मैं यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ, तो आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। जस्ट 3 बातें क्लियर कर देती हूँ मैं आपको आज ही। क्या है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहली बात क्या है, दिख रहा है मेरे ख्याल से, हाँ अच्छे से दिख रहा है। डेली के डेली क्या बनाना है, नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इंपॉर्टेंट स्टेप बता दूँ, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी होता है। ये मैथ्स है, अगर आपने डेली हैंड रिटन प्रैक्टिस या नोट्स नहीं बनाए तो वहीं पे बच्चे के मार्क्स कटते हैं। वरना मैथ इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, डेली का डेली आपको रिवीजन भी करना है उस चीज़ का। मैंने मान लो आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कराई, तो 1.1 के मैं जितने नोट्स लिखवाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए, वो आपको डेली का डेली एक बार नज़र मार लो उस पे से। आज आपको मान लो आधा घंटा लग रहा है वो सब कुछ रिकॉल करने में, तो कल आपको 27 मिनट्स लग जाएंगे, अगले दिन आपको 25 मिनट्स लगे, ऐसे ऐसे आपका रिविजन टाइम डिक्रीज होता जाता है, ठीक है।
थर्ड, डेली प्रैक्टिस। ये तीन चीजें अगर कर लोगे तो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, मेरी गारंटी है, लिख के ले लेना। लेकिन अगर एक भी दिन ढीला पड़ गए तो ये मान लो आपके 5 मार्क्स वहीं पे डिडक्ट हो गए, क्योंकि उस टाइम पे ना और बच्चे आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उस टाइम पे उन बच्चों ने 3 से 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखोगे, मेरे साथ ये प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं मैथ्स में। बोर्ड इस तरीके से पेपर बनाता है कि एवरेज से एवरेज बच्चा ना वहाँ पे 8 आउट ऑफ 100, 80, 75, 85, 90 तक स्कोर कर जाते हैं। मैं कोई बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी मैथ्स में 10th तक। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे, आप बोलोगे कि अगर मैम आपको खुद ही पढ़ाना नहीं आता तो आप कैसे हमें पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, बिकॉज कुछ हो जाते हैं इंसिडेंट आपकी लाइफ में कि आप नहीं कर पाते हो फिर वो चीज़ें रिकॉल। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर आता है ना जो आपको गाइड करे, कि भूख जताए आपके पेट में कि नहीं करना है, तो आप खुद करोगे, आपको अपनी जिम्मेदारी दिखेगी। अभी बोर्ड्स में बहुत बच्चों के कम मार्क्स भी आए होंगे, ठीक है, मेरे भी आते थे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम मेहनत करेंगे। हमारे पास अभी कितने मंथ्स हैं, 2 मंथ्स हैं, फरवरी, जनवरी और कुछ हिस्सा मार्च का। ठीक है, जनवरी का और मार्च का कुछ हिस्सा मिला के 1 मंथ, और फरवरी व 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ हमारे पास एम्पल टाइम है। बोर्ड का सिलेबस कवर करने के लिए 2 महीने बहुत सफिशेंट टाइम है। मेरा मूल मंत्र है, मैंने करा था तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर मैंने करा तो आप लोगों के करने की कोई, ये कोई वो नहीं है कि अरे यार कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, मैं 2 महीने में कैसे करूँगा, पूरे साल तो मैं ये ट्यूशन्स पे इन सब पे धक्के खा लिए, मुझे तो रिविजन करने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, 2 महीने है, सफिशेंट है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस ये 3 चीज़ें अच्छे से फॉलो करना। यहाँ मैं मेहनत करूँगी, वहाँ आप लोग मेहनत करोगे। मुझे चीट नहीं कर रहे हो, अरे मैम हमारे घर पे थोड़ी देखने आ रही है कि हमने कराया या नहीं करा, नहीं, मेरा कुछ नहीं जाना, जाएगा आप लोगों का। फिर बहुत एक पछतावा होता है, यार काश उस टाइम पे हम मैम की बात सुन लेते। सब फेस्टिवल चले गए, अब मकर संक्रांति, लोहड़ी, न्यू ईयर, क्रिसमस सब गया, अभी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि हमें किस किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक मैं पेन चेंज कर रही हूँ, मुझे ये पेन नहीं पसंद आ रहा। मतलब पढ़ाई है यार, जब तक आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो चेंज कर लो। हाँ, तो मेरे पास ऑप्शन भी है कि मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। क्लास, यस, पिंक, लड़कियों का फेवरेट कलर। आप लोगों को दिख रहा है? आई थिंक सो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं चेंज कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं वाइट, वाइट तो अच्छे से नहीं, वाइट भी नहीं दिखेगा। ब्लू, ब्लू दिख रहा है? रेड, हाँ रेड भी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, ब्लैक ही रखते हैं, अपना ब्लैक ही रखते हैं। ठीक है, आप लोगों को ब्लैक अच्छे से दिखेगा, मेरा यहाँ पे शायद ये ट्यूबलाइट के उससे नहीं दिख रहा है। अपने कमेंट्स देते रहना, आपका हर एक क्वेरी सॉल्व होएगी। मैं अपना यहाँ पे या तो अपना ईमेल या नंबर ऐसा कुछ, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म में करूँगी, ऐसा आपका कुछ करूँगी कि जिससे आप अपनी क्वेरीज मेरे तक पहुँचाए। ठीक है, अभी मैं सिलेबस खोल लेती हूँ एक बार, मैं डाउनलोड करके लाई थी। खुल जा सिम सिम। ठीक है, आपकी है टोटल 7 यूनिट्स हैं टोटल। ठीक है, इसमें से फर्स्ट है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। सेकेंड यूनिट है हमारे पास एलजेब्रा।
थर्ड यूनिट है मेरे पास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ठीक है। थर्ड यूनिट है मेरे पास, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास सिंपल ज्योमेट्री, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सिक्स्थ है हमारे पास मेंसुरेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये 7 यूनिट हैं। अब बोलोगे मैम हमारे तो चैप्टर कुछ 15 से 16 है, ये सिर्फ यूनिट है। जैसे कि 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, वो एक ही कैटेगरी के थे, वो एक ही फैमिली के थे, तो हमने उसमें किस में डाल दिया, नंबर सिस्टम में डाल दिया। फिर जो अलजेब्रा वाली कैटेगरी के थे हमने उसमें किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया। मतलब ऐसे आपके चैप्टर्स को कंबाइन करके एक एक यूनिट बना दी इन्होंने। और इसमें से मेरी जो फेवरेट यूनिट है, ये क्या बन गया एरो बना रही थी, तो इसमें से जो मेरी यूनिट है, जो मेरी सबसे फेवरेट यूनिट है, सबसे फेवरेट मेरी ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ना अगर आप लोगों ने अभी समझ ली, 10th में समझ ली, तो 11th और 12th और आगे अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे ना, कभी मार नहीं खाओगे। ये साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट कोट, ठीक है, ये समझ में आ जाते ना, तो आगे कभी मार नहीं खाओगे। पूरा 11th ये मान लो आपका, 11th में कुछ 50 फॉर्मूले है, 50 नहीं बोल 50 मैंने ज़्यादा बोल दिया, आई थिंक 35 to 40 फॉर्मूले। नहीं लाइव नहीं है, पता नहीं, उन्होंने बोला आज से लाइव होगा पर लाइव नहीं है, ठीक है। तो 35 मान लो, ठीक है, अप्रॉक्स मान लो 35 के 35 फॉर्मूलेज ना ट्रिग्नोमेट्री पे है। पूरा एक चैप्टर लगा लो, आपका आगे कुछ भी हो गया आपका, मतलब मान लो पूरा मैथ लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं घुस के आ जाएगी। अरे ये भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, अरे यार ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो मेरा फेवरेट कंसेप्ट इसमें से ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता है। 10th में नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। मैं आपके मुंह पे बोलती हूँ कि मैं आपको 10th पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं आता था। मैंने मेहनत करी उस चीज़ पे, मैंने पकड़ बनाई, मैंने बेसिक्स करे मेरे साथ। मैंने ऐसा क्यों करा, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी 10th तक। मेरे मान लो मैं मान लो नहीं, कि सच्ची बताती हूँ, बोलो तो मैं प्रूफ ला के दिखा दूंगी आप लोगों को मार्कशीट का। मेरे पास जो मैथ्स के मार्क्स है ना, मेरे आउट ऑफ 100 इज लाइक 55 to 65 आउट ऑफ 100 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ये देखो, मतलब इतनी अच्छी किस्मत थी मेरे पास। एक रात पहले, बोलना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं से मेरे दोस्तों के पास कुछ क्वेश्चन पेपर उस टाइम पे लीक्ड हो गया था, तो मेरे पास पूरा पेपर मुझे आता था। मैंने अच्छे से करा भी, अच्छे से करा, मैंने सब कुछ अच्छे से करा। अरे ये क्वेश्चन सब कुछ मैंने हाथ से निकाल के देखा था, मेरे 100 मार्क्स आने थे, बट कितने आए 55, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। पेपर बैठते वक्त, पेपर में बैठते ही इतनी फटती मेरी, इतनी फटती कि अरे यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पेपर पूरा आता है फिर भी नहीं करा मैंने। 55 मार्क्स आए थे, घर वालों ने खूब ताने दी, खूब सबने सुनाया, बट अगर मैं उनको दिल पे लेके बैठ जाती ना, यार मेरे से तो कुछ होना ही नहीं है, मैथ में तो मेरे से कुछ होना नहीं है, और ये देख लो फिर घर वालों के टोंट कहाँ पे शुरू हो गए। 11th में नॉन मेडिकल ले ली। नॉन मेडिकल मतलब केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, सब में जहाँ पे कैलकुलेशन वर्क या कुछ ऐसा। घर वाले बोले बेटा तेरे से नहीं होएगा तू एक काम कर, तू आर्ट्स लेके बैठ, तेरे बस की नहीं है तो अपना रिजल्ट देख, तुझे जिस हिसाब से पेपर बोल के। मैं घर पे एकदम ऐसे चोड़ में, अरे यार मेरे तो फुल नंबर आएंगे, मेरे पास तो पेपर था। कितने आए 55। किस्मत किस्मत की बात उस टाइम पे मतलब मैं थोड़ा अपने ऊपर ये कहते ना, नहीं आई कैन डू इट। मैथ से तो है, मैथ से मैं बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। और ये देखो आज मैं आप लोगों के सामने मैथ्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम करा,
ठीक है, मैंने अपने ऊपर मेहनत करी है। अगर आप लोग कुछ वहाँ पे ना, मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट में नहीं थी मैथ में 10th तक, मैं आप लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ। यही हमारी फैकल्टी की खासियत है कि यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स हैं ना, वो ऐसे हैं कि जो आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो इतने बड़े लगते भी नहीं हो, आप हमें आके पढ़ा रहे हो। यहाँ कोई ये नहीं है, फिजिक्स वाला कौन सा ग्रेजुएट था, अपनी पढ़ाई छोड़ के तो बैठ के पढ़ा रहे हैं ना वो सर भी। बट आप में जज्बा होना चाहिए पढ़ाई का, आपके बेसिक्स क्लियर है ना, आपके सब कुछ क्लियर, तो आपको पढ़ाना आता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा, तो आप पढ़ा सकते हो। इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है आपको। लेकिन ये नहीं कि मैं कुछ भी आगे पढ़ाने लग जाऊँगी गलत सलत, नहीं, सही पढ़ाऊँगी, इतना वो है। तो आपका जो नंबर सिस्टम जो पूरी यूनिट है वो आपकी 6 मार्क्स की, यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देती हूँ, कितने मार्क्स की है, 6 मार्क्स की है। एलजेब्रा जो है वो पूरी की पूरी आपकी 20 मार्क्स की है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपकी, वो फिर से आपकी कितने मार्क्स की है, 6 मार्क्स की है। और जो ज्योमेट्री है आपकी, वो आपकी 15 मार्क्स की है। उसके बाद जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी 12 मार्क्स की है। आपकी मेंसुरेशन 10 मार्क्स की है और आपकी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 11 मार्क्स की है, ठीक है। ये आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो गया। 20 मार्क्स कितने बच गए आपके, असाइनमेंट्स के बच गए, ठीक है। अब यहाँ से जो बच्चा चाहे वो उसने अभी तक कुछ नहीं करा हो, 10th में कुछ भी ना करा हो, मैं गारंटी देती हूँ, अगर वो एक तो ये कर ले, ट्रिग्नोमेट्री कर ले, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री कर ले यहाँ से, ठीक है, अगर वो 20 मार्क्स का एलजेब्रा कर ले, एलजेब्रा आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो, स्टार्टिंग से, जब से आपने मैथ शुरू करा आपने एलजेब्रा पढ़ना शुरू कर दिया था तब से। लेकिन दिक्कत ये है बेसिक क्लियर नहीं होते, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, अरे यार ये क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं यार, ये क्या है ये एलजेब्रा। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना, दिक्कत वहीं आती है। आपका एक एक बेसिक में क्लियर करते चलूंगी, रिविजन बैच है, लेकिन ये मत समझना कि क्लियर नहीं होएगा, ठीक है। आपने एलजेब्रा कर लिया, आपने ट्रिग्नोमेट्री कर ली, ठीक है, फिर आपने ये कर लिया, ज्योमेट्री कर ली, ठीक है। तो कितना मार्क्स हो गया आपका, 20 इसका, 15 इसका, 35, 47, 47 मार्क्स आपकी इस 3 यूनिट में हो गए आउट ऑफ 80, हाफ मार्क्स से ज़्यादा, बच्चा पास। 47 तो ये 3 यूनिट्स में हो गए। थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा के अगर आप मेंस्ट्रुएशन और प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी होती है, ये दो भी कर लोगे ना, तो ये मान लो आपका आप 80 मतलब 70 प्लस मार्क्स ले जाओगे मैथ्स के अंदर, 70 प्लस मार्क्स। अगर आप बहुत अच्छे से मैथ कर लोगे कि चलो कोई नहीं 6 नंबर का कि यहाँ से छूट गया 6 नंबर का, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, डेली का डेली रिवीजन करोगे, डेली का डेली सब कुछ अच्छे से करोगे। तो मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो, मीडियोकर बच्चा है अभी इतना नहीं कर पाएगा, लेकिन आगे जाके करना पड़ेगा। जो बच्चा मैथ से डरता है बिल्कुल मत डरो, क्यों डरना, क्या है, मैथ्स ही तो है, 1 2 3 4 ही तो है, एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी है, एक्स स्क्वायर दे दी मैम, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, यही तो मैथ्स है, प्लस माइनस। मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स सिर्फ इन 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, सिर्फ इन 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। मैथ्स होता क्या है, अरे क्या है मैथ्स, कुछ नहीं है मैथ्स। मैथ्स ये है एक्स प्लस वाई क्या है। अभी हमारे एक सर ने हमें एक इंसिडेंट बताया था कि सर ये 2x क्या होता है, क्या क्या बताया उन्होंने कि 2x क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज 2x, एनीबॉडी, कमेंट सेक्शन में लिख दो, व्हाट इज 2x। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, वेट कर रही हूँ मैं, लिखो सब बच्चे। हमारे जो सर है वो अभी हमें पढ़ा रहे हैं, इज अ प्रोफेसर, उनको भी नहीं पता था इस चीज़ का कि 2x क्या होता है। भाई 2x होता क्या है, व्हाट इज 2x, नहीं पता चला। उन्होंने पूरी बुक छान दी, फिर नेट पे उन्होंने ढूंढा तो उन्हें पता चला 2x इज नथिंग, इट इज x प्लस x।
देख लो, इतनी सी छोटी सी चीज ने एक प्रोफेसर की रातों की नींद आराम कर ली थी। मेरा एक्सेंट थोड़ा हरियाणा का है क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, चिंता मत करना। प्यार से ही बोलती हूँ लेकिन लगता है ऐसा है कि डांट रही हूँ, प्यार से बोल रही हूँ। ठीक है, 2x इज नथिंग। क्या है? 2x का सम है, 2x की एडिशन है। इट्स नथिंग। x क्या होता है? कोई भी वेरिएबल है। x इज एनी वेरिएबल, कोई भी आर्बिट्री नंबर है कि हमने अगर x की वैल्यू हमने 1 रख दी तो 2x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। इट्स सिंपल, इज जस्ट मैथ्स। मजे से करेंगे, हंसते खेलते 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। हम सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे आपका एलजेब्रा, फिर माय फेवरेट पार्ट, मेरा फेवरेट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम किस पे बात करेंगे? ज्योमेट्री पे बात करेंगे। ठीक है, इसके मैं चैप्टर्स भी बता देती हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं इनमें। ठीक है, आपके एलजेब्रा के जो चैप्टर्स हैं वो हैं पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल मैंने बताया ना क्या है? x एक वेरिएबल है। तो पूरा जो एलजेब्रा होता है ना वो आपके आर्बिट्रेरी किसी भी नंबर की बात कर रहे हो और हमने उसको किससे डिनोट कर दिया? ये ABCD से डिनोट कर दिया, बस ये होता है एलजेब्रा। ठीक है, आपकी अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ, मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे ना जाऊँ तो एलजेब्रा इज नथिंग। कोई भी एक वेरिएबल है, XYZ ABCD कुछ भी, उनके ऊपर सारा मैथ रिवॉल्व करेगा तो वो आपका एलजेब्रा में डाल लो। ठीक है, उसके बाद है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी क्या आएगा? पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? x² + x + c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब, क्वाड्रेटिक मतलब 2। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होएगी? 2 होएगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, तो ये अलजेब्रा में आ गया। ठीक है, आपकी फिर हम किसकी बात करेंगे? करते कर रहे थे हम ज्योमेट्री की, ले लो चलो। ज्योमेट्री में क्या है? ज्योमेट्री क्या होती है? आपके ज्योमेट्री, आप सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हो, उसमें क्या होता है? आपका स्केल होता है, आपके पास एक डी होती है, ठीक है, आपके पास एक कंपास होता है। आप उस स्केल से क्या ड्रॉ करते हो? आप ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, आप लाइंस ड्रॉ करते हो, आप स्क्वायर ड्रॉ करते हो, आप क्यूब ड्रॉ करते हो। ठीक है, आप एक सिलेंडर ड्रॉ करते हो। तो ज्योमेट्री मतलब जो आप ड्रॉ करते हो ना, ये ट्राइंगल, ज्योमेट्री मतलब जो कोई शेप होती है, शेप्स की बात करते हैं तो वो। ठीक है, उसमें आपके सर्कल्स आ गए, ट्राइंगल्स आ गए, ये 2 चैप्टर्स है। फिर ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आइडेंटिटीज आएंगी, हाइट डिस्टेंस कैसे निकालना है, बस ये आएगा। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब एरियाज और आप वॉल्यूम्स की बात करते हो। ठीक है, आप किसी, अभी जैसे ये मेरा फोन है, ठीक है, फोन में आप इस फोन का एरिया निकालोगे। ठीक है, क्या है? ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है। क्या ड्रॉ कर रहा है? एक रेक्टेंगल है, इसकी 4 साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल एंड पैरेलल है, तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल। तो किसी भी चीज का एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकालना, वो क्या होता है? आपके मेंसुरेशन में आएगा। बहुत इजी चैप्टर होता है, बस आपको फॉर्मूले याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो ये चैप्टर तो ये मान लो बस चुटकियों का काम है आपके। हाँ, मैं चुटकी नहीं बज रही क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से बजाती हूँ, मैं राइट पर्सन। फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स में आप ये ग्राफ ड्रॉ करते हो, आप पाई चार्ट वगैरह ये आपने पढ़े होंगे कि कैसे। अब थोड़ा सा और इसमें एक अपग्रेड चीज़ आ गया, आपको मीन निकालना है, आपको एवरेज निकालना है, आपको मोड निकालना है, आपको मीडियन निकालना है, बीच कैरो निकालना है। बस थोड़ा सा अपग्रेड हुई है चीज़ें, चीज़ें वही हैं बट थोड़ी सी अपग्रेड होने के साथ है। ठीक है, बस ये है, बाकी कुछ भी नहीं है। बस अच्छे से ये चैप्टर्स करने हैं हमको। जो जो मैंने 3 चैप्टर जो मैंने मेन बोले, जो हमारे 47 मार्क्स के बन रहे, वो 3 चैप्टर कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। 47, ये 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के लग जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए? 67/100। बहुत अच्छा स्कोर है, एक मीडियोकर से भी बिलो एवरेज बच्चे का। इतने भी कर लगे पेरेंट्स, जिस पेरेंट्स को अपने बच्चे से उम्मीद ही नहीं है कि ये तो पास भी नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स को नहीं थी कि मैं पास भी हो जाऊंगी, 12th की बात है, बट माई स्कोर इज 95 इन मैथ्स। सिर्फ 2 महीने की मेहनत थी। 11th में मेरा स्कोर 95+ था। मैंने 55 से 95 तक जाने में बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है। इतनी इतनी कॉपियाँ जो है ना मेरी, ये इतनी इतनी बंडल लगा लो कॉपियों के, मैंने सिर्फ मैथ से भरे हैं, रिवीजन से। झूठ नहीं बोल रही हूँ,
सच्ची में ला के दिखा दूंगी किसी दिन यहाँ पे, अपने घर से ला के, तो मुझे घर जाना पड़ेगा, लेकिन झूठ नहीं बोल रही हूँ, इतनी इतनी कॉपियों की मैंने प्रिपरेशन करी है। आपको आगे जेई मीन्स करना है, आपको आगे डिफेंस लाइन में जाना है, आपको आगे सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको आगे ग्रेजुएशन के लिए जाना है, कहीं पे भी जाना है, किसी भी जॉब के लिए जाना है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स कुछ नहीं है, आप यहाँ से अपने बेसिक्स क्लियर करते चलो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे इसमें भी। ठीक है, कल हम अपने नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, यूनिट्स में सारी लेके चलती रहूँगी। ठीक है, नंबर सिस्टम से हम कल स्टार्ट करेंगे अच्छे से, कल से अच्छे से आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा। और बस मेरे साथ मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना, हम बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। बस लिखवा लो बेशक मेरे से कहीं कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे तब जब हम क्या करेंगे, डेली के डेली नोट्स लिखेंगे मेरे साथ, डेली के डेली आप रिवीजन करेंगे और डेली के डेली आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बस एक क्वेश्चन डेली का कर लोगे ना आप मैथ्स में, तो ये लगा लो आप साल है पूरा आपके पास। आप एक क्वेश्चन डेली करोगे ना तो आप 365 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एक साल में, 365 क्वेश्चंस। आप एक टाइप पकड़ लो, उस टाइप पे मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए, बट करने ज़रूरी है। ये नहीं कि हवा हवा में अरे ये तो ऐसे होना, ये तो ऐसे होना, ये तो ऐसे होना, नहीं नहीं चलेगा काम। मैथ्स आपको खा जाएगा, मैथ्स आपको डुबो देगा। बस ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन हो गया कि हमें कैसे क्या करना है और क्या क्या मेरे साथ कैसे कैसे आपको पढ़ना है। मेरा वाला तरीका अपना लोगे ना, मैथ से कभी डर नहीं लगेगा। बस रिवीजन, डेली प्रैक्टिस, अच्छे से बेसिक्स क्लियर करते चलेंगे अपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और ये एक बार थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना कि इस चैप्टर में ये पढ़ना, इस चैप्टर में ये पढ़ना, बाकी मैं भी कराती रहूँगी, बट करना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।